लोकसभा की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, किस तरह से वोटिंग हुई वो भी विस्तार से आपने देखा और जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया, लेकिन इन सब के बीच जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना वक्तव्य लोकसभा के भीतर दे रहे थे उसी वक्त विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया लोकसभा से। और इस तरह से जब वोटिंग की बारी आई तो वहां पर सांसदों की संख्या तकरीबन नगण्य थी। इस वजह से पूरी तरह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। यहाँ पर विपक्ष का आपको बताते चले, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरी बार पिछले 9 साल में है जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था वो गिर गया है। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है इसी के साथ, क्योंकि बार बार स्पीकर की ओर से मना किए जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष के जो नेता सदन के भीतर रहे, उनकी ओर से बार बार टोका टाकी की गई। सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया, स्पीकर के समझाने के बावजूद नहीं माना गया, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से प्रस्ताव रखा गया जिसको स्पीकर की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और इस तरह से एक बार फिर से एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की जीत हुई है। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर लेकर आया था विपक्षी इंडिया, लेकिन जब वोटिंग चल रही थी उस समय विपक्षी इंडिया के सदस्य सदन के भीतर मौजूद नहीं थे और इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। लेकिन जो बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लोकसभा के भीतर की गई हैं, एक एक करके लगातार ताबड़तोड़ हमले करते हुए विपक्ष पर सीधा वार किया। खासतौर से मणिपुर के मुद्दे पर उनकी ओर से कहा गया है कि देश की कठिनाइयों के बारे में ये विपक्ष इंडिया कुछ भी नहीं सोचता है। मणिपुर में उग्रवादी पहले से ही काफी ज्यादा सक्रिय थे। कांग्रेस की सरकार में मणिपुर काफी ज्यादा त्रस्त हुआ है। मणिपुर की समस्याओं पर कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, इस बात पर जोर देकर पीएम की ओर से कहा गया कि मणिपुर हमारे लिए जिगर का टुकड़ा है, वो हमारे लिए राजनीति का विषय कतई नहीं हो सकता है। उनकी ओर से गृह मंत्री ने कल जो 2 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण दिया था उस स्पीच का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से समस्याएं वहां पर उत्पन्न हुई है, गृह मंत्री इसके बारे में बता चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बार फिर से कहा गया कि कोर्ट के निर्णय के बाद वहां पर स्थितियां और ज्यादा खराब हुई। हमारी सरकार की कोशिश लगातार इस बात की रही कि मणिपुर में हालात सुधरे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ ही तमाम विपक्षी इंडिया की ओर से मणिपुर के मुद्दे पर लगातार बार बार आपको बताते चले पॉलिटिक्स करती रही। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी पर भी जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हमला किया गया। परिवारवाद के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तुष्टीकरण के मुद्दे पर उन्होंने विपक्षी दलों पर, खासतौर से कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए ये गिनाया कि वो कौन कौन से राज्य रहे जहां पर 1970 के बाद कांग्रेस पार्टी का लगातार सूपड़ा साफ हो गया। 1985 में उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया, बिहार का, दूसरे राज्यों का भी, तमिलनाडु का वो जिक्र करते हुए नजर आए। लेकिन राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र किस तरह से तंज किया, कटाक्ष किया, जरा वो सुन लेते हैं। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं। हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों,
तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। इनकी दुकान पर जल्द ही देश की जो जनता है वो ताला लगा देगी। इनकी दाल नहीं गिरने वाली है। जबरदस्त तरीके से मोहब्बत की दुकान, यानी कि राहुल गांधी की ओर से बार बार जिस बारे में जिक्र किया जाता है उस पर कटाक्ष करते हुए, सीधा प्रहार करते हुए, वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। एक एक करके कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान किस तरह के घोटाले हुए हैं और कैसे हवाई जहाज का अपने पारिवारिक फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उस पर भी प्रधानमंत्री ने आज तंज कसा। जबकि विपक्षी इंडिया, जिसको घमंडिया करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि दरअसल भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जिसको लेकर ये खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको देश से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन सब के बीच आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने कई सारे सवाल पूछे थे आज सदन के भीतर। उनके पार्टी के 2 सांसद हैं लोकसभा में, उनकी ओर से सवाल उठाए गए थे। पीएम की स्पीच के बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। समाज की बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए लीगल इमारत है उसका नोट लेंगे, उसका कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज को एक पैगाम देंगे कि जो आरपीएफ का टेररिस्ट ट्रेन में घुसकर एक मीना तबके के ऑफिसर को मार दिया, 4 मुसलमानों को नाम पूछकर हत्या किया, प्रधानमंत्री उसका नोट लेंगे? कुछ नहीं। इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन है, स्टैग्नेटेड कंजम्पशन है, तीसरा हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। आज गोलियां बरसाई जा रही हैं, जवानों पर, पुलिस अफसरों पर आक्रमण किया जा रहा है, इतने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, 60,000 लोग आज शिविर में हैं। ऐसे व्यर्थ मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों बर्खास्त नहीं किया? और तीसरी बात यह थी कि मणिपुर पर 80 दिन तक मौन क्यों, चुप्पी क्यों, शांति की कामना क्यों नहीं कर रहे? 2 घंटे से ये चर्चा चल रहा है। इस 2 घंटे में हमें ये मणिपुर का इंसाफ नजर नहीं आया। और अफसोस की बात कि भाजपा ने अपने मणिपुर के 2 सांसदों का मुंह बंद करके रखा है। मणिपुर के प्रजा ने मणिपुर से 2 सांसद चुनकर दिल्ली के संसद में भेजा। पिछले 3 दिनों से मणिपुर के लोग भी सोच रहे हैं कि भाजपा के कितने सारे सांसदों ने भाषण रखा, भाजपा के कितने सारे मंत्रियों ने भाषण रखा। मणिपुर का भी एक सांसद केंद्रीय मंत्री है, मणिपुर का दूसरा सांसद एक अच्छा वक्ता है। मैंने बार बार गुहार लगाया, अध्यक्ष महोदय, ये दोनों सांसद सत्ता पक्ष के हैं, मेरे दल के नहीं पर मेरे भाई हैं। आज इनको तो बोलने का मौका दो, इनकी तो आवाज हम सुने, मणिपुर की आवाज तो हम सुने। लेकिन मणिपुर के सच्चाई को भाजपा छुपाना चाहती थी और इसीलिए इन मणिपुर के बेचारे 2 सांसदों का हाथ मुंह आज बंद करके रखा है, उनके मुंह पर ताला है। तो इसे साफ साफ जाहिर होता है कि वो मणिपुर के सच्चाई को छुपाना चाहते हैं।